पड़ोसी बांग्लादेश की हालत पिछले 2 महीने में बद से बदतर हो गई है। कभी दुनिया भर में जिस उद्योग के लिए उसका नाम शान से जाना जाता था, आज वह ठप पड़ गया है। हजारों लोग बेरोजगार हो गए और करोड़ों रुपए का काम छिन गया। लेकिन कहते हैं ना कि एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा। बांग्लादेश की इस मुसीबत का फायदा भारत को मिलने वाला है और अब भारत करेगा दुनिया भर के मार्केट में कब्जा। लेकिन इस बीच क्या पीएम मोदी मिलने जा रहे हैं बांग्लादेश के प्रोफेसर यूनुस से? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश की हालत तख्ता पलट के बाद से बदतर हो चुकी है और जिस उद्योग के लिए वह कभी पूरी दुनिया में जाना जाता था, आज वह ठप हो गया है, जिसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और करोड़ों रुपए का काम बांग्लादेश के हाथ से छिन गया है। लेकिन जहां एक तरफ बांग्लादेश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मौके का पूरा फायदा भारत को मिलने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की इस मुसीबत का फायदा उठाकर भारत बड़ी कंपनियों को भारत में लाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अब बांग्लादेश में अपना कारोबार बंद कर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश आने की तैयारी में हैं, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेश के हालिया हालात ने वहां के कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ दी है और हालात ऐसे हैं कि देश में 700 से 1000 छोटी और मध्यम गारमेंट और टेक्सटाइल इकाइयां बंद हो गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार बांग्लादेश के हालिया हालात ने उसके कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि देश में छोटे और मझोले गारमेंट और टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुकी हैं। इससे सरकार और कारोबारियों को हजारों करोड़ के ठेके का नुकसान तो हुआ ही, बल्कि इसके साथ ही वहां के लाखों कामगारों के हाथ से काम भी छिन गया है। और अब इसका सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है, जहां अब कई बड़ी कंपनियों ने भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास अपना उद्योग लगाने के लिए सरकार से संपर्क किया है। कई बड़े ब्रांड ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार से संपर्क किया और लखनऊ हरदोई रोड पर टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया। यह पार्क 1162 एकड़ में बनाने की तैयारी है। मामले से जुड़े अधिकारी का कहना है कि टेक्सटाइल्स पार्क के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसके लिए इंफ्रा का काम भी चल रहा है। कुछ लोगों का सवाल है कि कौन सी कंपनियां हैं जो यहां आएगी। तो आपको बता दें, यूपी में टेक्सटाइल पार्क लगाने के लिए अरविंद मिल्स, वर्धमान, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आहूजा टेक्सटाइल्स मिल्स ने योगी सरकार से संपर्क साधा है। आपको बता दें, इस टेक्सटाइल पार्क में करीब 400 छोटे बड़े यूनिट लगाए जाएंगे, जिससे फायदा ये होगा कि 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा और लाखों अप्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा होंगी। इसको लेकर यूपी के एमएसएमई, खादी एवं कपड़ा मंत्री राकेश सच्चान का कहना है कि नए ऑर्डर को पूरा करने के लिए सभी बड़े ब्रांड अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लखनऊ के पास बन रहा नया टेक्सटाइल पार्क इन कंपनियों को अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर देगा, जहां इस पार्क में बिजली, पानी, सड़क और वर्कफोर्स सभी उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार की मंशा है कि अगले 5 साल में कपड़े का एक्सपोर्ट करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अराजकता रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर देश के भीतर सैन्य शासन की आहट बढ़ती जा रही है। इस बीच अंतरिम सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से सेना को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी हैं। बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को इस मसले को लेकर गजट अधिसूचना जारी की। इस गजट के मुताबिक सेना के अधिकारी अगले 60 दिनों तक पूरे बांग्लादेश में जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में बतौर कार्यकारी मजिस्ट्रेट काम कर सकेंगे। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्देश पूरे बांग्लादेश में लागू होंगे। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट डेली स्टार से सरकार के एक सलाहकार ने बताया कि मजिस्ट्रेट की शक्ति मिलने के बाद
सेना के अधिकारियों के पास लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार होगा। आत्मरक्षा और अधिक जरूरत होने पर सैन्य अधिकारी गोली भी चला सकते हैं। अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा कि कई जगहों पर स्थितियां विध्वंसक हैं। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों पर जोर देते हुए कहा कि इन स्थितियों के बीच सेना को मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है। अंतरिम सरकार के सलाहकार ने इस बात को स्वीकार किया कि यह स्थिति असामान्य है, क्योंकि यह पहली बार है जब सरकार की तरफ से सेना को इस तरह की शक्ति दी गई है। हालांकि बांग्लादेश में पहले भी मार्शल लॉ लागू हो चुके हैं, लेकिन उस कानून के तहत खुद ब खुद सेना को मजिस्ट्रेट की पावर मिल जाती है। आपको बता दें, 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। इस बीच पुलिस पर बड़ी संख्या में हमले किए गए। अराजक तत्वों ने पुलिस की गाड़ियों और कई पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी थी। पुलिस वालों को अपनी वर्दी निकालकर छुपना पड़ा था। बांग्लादेश के पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुल 664 पुलिस थानों में से 450 थानों पर हमले किए गए। लेकिन जो बड़ी खबर भारत और बांग्लादेश को लेकर कुछ रिपोर्ट्स द्वारा मिली है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और बांग्लादेश सरकार के यूनुस की मुलाकात हो सकती है। लेकिन मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में न्यूयॉर्क की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान मोदी के कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस से मिलने की उम्मीद नहीं है, जबकि ढाका ट्रिब्यून के अनुसार सितंबर के दूसरे सप्ताह में बांग्लादेश ने यूनुस और मोदी के बीच बैठक के लिए भारत से औपचारिक अनुरोध किया था। लेकिन यूनुस द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में यह बैठक असंभव प्रतीत होती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो 16 अगस्त को मोदी और यूनुस ने टेलीफोन पर बातचीत भी की, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और इसके बदले में यूनुस ने आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा, संरक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। फिलहाल ये बात साफ है कि पीएम मोदी की मुलाकात बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस से नहीं होगी, लेकिन पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, जिसके दौरान वह डेलावेयर के विलियमिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और अगर आपको क्वाड के बारे में नहीं पता तो बता दूं, क्वाड 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन भारत के लिए यह बहुत फायदे वाली बात है कि बांग्लादेश की सिलाई मशीन ठप पड़ चुकी है, जिसका पूरा फायदा भारत को मिलेगा। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाकर भारतीय कपड़ा उद्योग को ग्लोबल लेवल पर ले जाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और ऐसी ही भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।